हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वेब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप फिजिक्स में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा E = -dV/dx। E = -dV/dx। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रवैद्युतता का एसआई मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त आकाश की प्रवैद्युतता होती है। मुक्त आकाश की प्रवैद्युतता होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है r⁻² या 1/r²। क्वेश्चन नंबर 8, अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/0 गुना। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल हो जाएगा yz तल में। क्वेश्चन नंबर 15, अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए तो विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा σ/0 गुना। क्वेश्चन नंबर 17, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 18, एक आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है 0 और समरूप। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा हमेशा 0। क्वेश्चन नंबर 22, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
लेमडा वाई 2 पाई एब्सोल्यूट 0 इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में वह कौन सा राशि है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्न में वह कौन सा राशि है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल है केंद्रीय और विद्युतीय बल। क्वेश्चन नंबर 26, 1 स्टेट कूलम्ब बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के। क्वेश्चन नंबर 27, 1 कूलम्ब आवेश बराबर डैश ESU। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁹। क्वेश्चन नंबर 28, 1 कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 29, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है सतह पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतह पर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। किसी बिंदु कैपिटल Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट 0 इंटू कैपिटल Q r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो दोनों गोले की आवेश संरक्षित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 33, किसी पदार्थ का प्रावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का प्रावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से। क्वेश्चन नंबर 34, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता घटती है। क्वेश्चन नंबर 36, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 37, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C/3। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 एब्सोल्यूट 0 इंटू E स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है। पृथ्वी जिसकी त्रिज्या 64,000 किलोमीटर है उसकी धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 711 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें डैश क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 42, एक वियुक्त चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिया गया आवेश बटा विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैराड। क्वेश्चन नंबर 44, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है।
वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो त्रिज्या के। क्वेश्चन नंबर 45, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उन पर आवेश समान होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 47, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर प्रवैद्युत सामर्थ्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।